करने लगा था। लूफी की हार्ट बीट रुक जाती है और नीचे जमीन पर बेजान पड़ा होता है। काइडो को ये देख कर गुस्सा आ जाता है और कॉर्निका पर एक हमला करके इसकी जान ले लेता है और अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा से कैसल के अंदर जाता है और सभी को बताता है लूफी मर चुका है। उसे सामने बुला और उसे कहो कि मेरे सामने सरेंडर कर दे। लूफी की मौत की खबर सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। चॉपर रोने लगता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि लूफी की मौत हो चुकी है और तभी यहाँ पर लूफी की बेजान बॉडी अचानक से हिलने लगती है और इसकी हार्ट बीट दोबारा से चालू होने लगी है। जुनीशिया इसकी हार्ट बीट को सुनता है और एक्साइटेड हो जाता है और जुनीशिया टेलीपैथी के थ्रू मोमो से कहता है पूरे 800 सालों के बाद मैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाजें सुन पा रहा हूँ। वो आ गया है। यहाँ पर मेरी चॉइस के अंदर पांगिया कैसल के अंदर हॉल ऑफ पावर में 5 एल्डर्स लूफी के गोमो गोमो नो डेविल फ्रूट की बात कर रहे होते हैं और बताते हैं हमने हर एक एरा में उस फ्रूट को एक्वायर करने की कोशिश करी पर 800 सालों में वो डेविल फ्रूट कभी भी हमारे हाथ नहीं लगा और इस फ्रूट का नाम गोनो गोमोनो में हमने उसकी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ही रखा था क्योंकि लूफी के गोमो गोमोनो डेविल फ्रूट का असली नाम हितो नो में मॉडल नी का है जो कि एक मिथिकल स्वान टाइप डेविल फ्रूट है। लूफी की धड़कनें किसी ड्रम की तरह बजने लगती हैं। इसके बालों का रंग भी बदल जाता है। जुनीशिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है जैसे कि एकदम से अचानक से ही मजेदार हो गया हो। आकी के रिलीज होते साथ ही हर इंसान ने इस भयानक पर इस खुशियों से भरी हुई वाइब को महसूस किया और लूफी पूरी तरह से बदल जाता है और फ्रूट यूजर को पूरी आजादी के साथ लड़ने की ताकत देता है। हितोनोमी एक जुआन टाइप डेविल फ्रूट है जो कि इसके यूजर को एक इंसान या एक हाफ इंसान हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत देता है। 5 एल्डर्स इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकत मानते हैं और डेविल फ्रूट लूफी को बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रोवाइड करता है और इसे फिजिक्स के लॉस को इग्नोर करके अपने इन्वायरमेंट में मौजूद सभी लोगों को रबड़ में बदलने की क्षमता भी प्रोवाइड करता है। ये एक इमेजिनेशन बेस्ड डेविल फ्रूट है और लूफी जो भी इमेजिन करेगा उसे मैनिफेस्ट कर सकता है और हमारा लूफी फाइनली लेजेंडरी सन गॉड नीका में बदल जाता है। जब ये नीका फ्रूट अवेकन हो जाता है तो यूजर की फाइटिंग स्टाइल और उसकी पावर्स को एक अलग ही लेवल की फ्रीडम दे देता है। लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके आसपास की हर एक चीज ऐसे लग रही थी कि जैसे रबड़ की हो गई हो। मजे से कूद रहा था किसी बच्चे जैसे। लूफी अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा विशाल कर लेता है और पलक झपकते ही इस बड़े से हाथ ने एक ही झटके में काइडो को पकड़ लिया और इसे हल्के से ऊपर की तरफ खींचता है। काइडो की इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को लूफी ने किसी सांप के जैसे ऐसे ही हवा में उठा लिया और लूफी एक मस्कुलर रूप ले लेता है और इसे धराधर पीटने लगा। ये नजारा बिल्कुल टॉम एंड जेरी के जैसा लग रहा था और काइडो को पटक कर नीचे जमीन पर बुरी तरह से फेंक देता है। जब काइडो होश में आता है तो अपने मुंह में पोरो ब्रेथ चार्ज करना शुरू कर देता है। इसे देखकर लूफी की आंखें सचमुच में बाहर ही आ जाती हैं। लूफी जल्दी से इस पर काउंटर अटैक परफॉर्म करता है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लूफी नीचे जमीन को ही रबड़ बना देगा और उस अटैक को वापस से काइडो पर बाउंस कर देगा। यही है लूफी का पीक पॉइंट। गियर 4 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 सन गॉड नीका लूफी। काइडो भी खुश हो जाता है क्योंकि अब इसका गिल्ट जा चुका है कि इसने धोखे के साथ लूफी को हराया है और अब काइडो इसे फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से हरा सकता था। पर काइडो के मन में काफी सारे सवाल घूम रहे थे कि लूफी अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है जो कि साफ साफ पैरामीशिया अवेकन की ताकत है। पर लूफी का ये रूप जो कि किसी हाइब्रिड के जैसा दिख रहा है तो ये तो सिर्फ जुआन टाइप डेविल फ्रूट्स की ताकत नहीं होती क्या? काइडो इस पर हमला करने के लिए आगे